राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जाने कि भगवान हमारे जीवन में प्रसन्न है या नहीं? जब हमसे धर्म कार्य बने, पाप काम ना होने लगे और भगवान का सुमिरन बनने लगे, तब जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। जो हमसे कभी कोई पाप कार्य ना बने, धर्म का कार्य बने और निरंतर भगवान की स्मृति चलने लगे, तो जाना चाहिए प्रभु प्रसन्न है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये सब नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है वो अविनाशी की कृपा नहीं हो सकता है। अविनाशी की कृपा से अविनाशी धर्म अविनाशी होता है, भगवान का सुमिरन अविनाशी होता है। तो जब प्रसन्नता भगवान की हम पर होगी तो हमें संत संग मिलेगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत संग मिलता है, और जब संत संग मिलता है तो धर्म से चलना और भगवान का स्मरण करना, ये दो बातें जरूर मिलती है कि अधर्म आचरणों का त्याग करो और धर्म से चलो और भगवान का सुमिरन करो। अगर ऐसा है तो हम पर भगवान प्रसन्न है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, अपना सुमिरन और धर्म पूर्वक आचरण करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करें। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों की सेवा और संतों की सेवा कैसे करें? सेवा कैसे करें? उनकी आज्ञा का पालन करके। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। अब जो ये कहाँ करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होती वही मैं चलता हूँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ना कि उनको रबड़ी रसगुल्ला खवा देना सेवा है। हाँ, अगर जरूरत है, भूखे हैं तो भोजन दे दो, वो भी सेवा का एक अंग है। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दिया, वो भी एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण सेवा का स्वरूप है उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा का फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति। संत सेवा का फल भगवत प्राप्ति है। अगर संत मिल गए तो सत्संगत संसृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव भंगा, संसार से मुक्ति।